ECCE के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क। नमस्कार, आज से हम मॉड्यूल 3 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम स्कूल जाने से पहले आंगनवाड़ी या प्री स्कूल के बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियों के लिए पाठ्यचर्या यानी करिकुलम फ्रेमवर्क को समझेंगे। उद्देश्य: करिकुलम का अर्थ जान पाएंगे। आधारशिला के अनुसार ECCE के करिकुलम को समझ पाएंगे। इस करिकुलम में बताए अनुसार साप्ताहिक और दैनिक कार्यक्रम का नियोजन कर पाएंगे। करिकुलम का अर्थ: करिकुलम बताता है कि पूरी शिक्षा में क्या करना है और क्यों करना है। इसमें यह विषय के अनुसार लिखा होता है कि बच्चा क्या सीखेगा। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, सहायक सामग्री और मूल्यांकन भी आता है तथा इसके इम्प्लीमेंटेशन के सुझाव भी शामिल होते हैं। ECCE करिकुलम क्या है? ECCE करिकुलम के अंतर्गत बच्चे के पूर्ण विकास को ध्यान में रखकर ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसके माध्यम से ये बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त कर सकें। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को देखकर निर्धारित किए गए शिक्षण को ECCE करिकुलम कहा जाता है। आधारशिला: अब तक बहुत से करिकुलम फ्रेमवर्क बने हैं और उनमें समय समय पर सुधार भी हुए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जन्म से 3 साल के बच्चों के लिए नवचेतना और 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आधारशिला प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 में जारी किया गया है। इस करिकुलम को उच्च गुणवत्ता वाली ECCE को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह करिकुलम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुरूप है। दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक कार्यक्रम: यह करिकुलम आंगनवाड़ी केंद्रों के दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देता है, जिसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने और सीखने की क्षमताओं को बढ़ावा देने के बारे में बताया गया है। इसमें बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में एक व्यवस्थित और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की योजना बनाने के तरीकों को विस्तृत रूप से समझाया गया है। साप्ताहिक खेल आधारित कैलेंडर: इसमें बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में सहजता से घुलने मिलने के लिए 4 सप्ताह, खेल के माध्यम से सीखने के लिए 36 सप्ताह और सीखी हुई संकल्पनाओं की समझ पक्की करने के लिए 8 सप्ताह का पुनर्कथन और सुदृढ़ीकरण का नियोजन है। साथ ही बच्चों के विकास में माता पिता की भूमिका का महत्व समझकर हर सप्ताह के लिए घर पर की जाने वाली गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं। दैनिक कार्यक्रम: यह 4 घंटे की दैनिक गतिविधियों को 3 ब्लॉक में विभाजित करता है, जैसे ब्लॉक 1 स्वागत और खेल, ब्लॉक 2 खेल और सीख, ब्लॉक 3 प्रतिबिंब और विदा। ब्लॉक 1 स्वागत और खेल: यह हिस्सा बच्चों के केंद्र में आने के समय को लेकर है, जिसमें उनका स्वागत किया जाता है और खेल के माध्यम से उनके दिन की शुरुआत होती है। ब्लॉक 2 खेल और सीख: इसमें खेल खेल के माध्यम से बच्चों को नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो उनके सीखने की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करता है। ब्लॉक 3 प्रतिबिंब और विदा: यह आखिरी हिस्सा दिन के अंत में होता है, जिसमें बच्चे दिन भर में जो कुछ भी सीखा उस पर विचार करते हैं और फिर उन्हें विदा किया जाता है। सामुदायिक गतिविधियां आयोजित करना: इसमें सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन पर भी जोर दिया गया है, जैसे पोषण माह या पोषण पखवाड़ा। इन गतिविधियों का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और आंगनवाड़ी के आसपास के समुदायों, स्कूलों और अन्य स्थानों में पोषण संबंधित पहलुओं को बढ़ावा देना है। तो आज हमने MWCD द्वारा जो आधारशिला जारी किया गया है
उसमें बताए गए वार्षिक, साप्ताहिक और दैनिक कार्यक्रमों को समझा। आज की असाइनमेंट है, नीचे दिए गए लिंक में एक सप्ताह का नियोजन का नमूना दिया गया है। इसे देखिए और इसी प्रकार का एक साप्ताहिक नियोजन आप स्वयं तैयार करें और उसे हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।